हेडिंग डाल दो, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। करेक्ट। चलें। हाँ, वो भी है, वो भी करेंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको सिखा रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल में हेल्प मिले, ठीक है। ठीक। क्योंकि ये बार बार हम वर्ड यूज करते हैं ना के का, तो पता भी तो चले के क्या है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम समझना चाहते हैं, लेकिन किस चीज का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताओ। डाइलेक्ट्रिक का, इंसुलेटर का समझ में आया। तो हमें किसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझना है, डिफाइन करनी है, इंसुलेटर का या डाइलेक्ट्रिक का। करेक्ट। ओके, तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उससे समझ में क्या आता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो दिमाग में क्या चीज आती है। जैसे एक वायर के ऊपर एक प्लास्टिक रहती है ना, कोटिंग रहती है प्लास्टिक की। हाँ, तो मतलब वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है, झेल सकता है, समझ में आ रहा है? बिना ब्रेक डाउन हुए। क्लियर। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, लीकेज। क्लियर हो गया, कोई डाउट है। ओके। ओके, तो इसी चीज को लिखो, इसको क्या लिखोगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ of a dielectric as the maximum value of electric field intensity that it can tolerate without without its electric breakdown। समझे क्या। ओके, किसमें बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं। ओके, तो रात दिन करना पड़ेगा, दो टाइम क्लास करनी पड़ेगी, है ना। हाँ चलेगा। ओके, ठीक है, मैं अभी 9 से 11 कर रहा हूँ ना अभी आज, तो यही टाइम फॉलो करो। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट किस चीज में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 5 दिन लगेगा, अगर वो भी तुम रेगुलर आओगे बैठोगे तब।
आपको सुबह भी आना पड़ेगा, सुबह मैथमेटिक्स के लिए और रात को फिर फिजिक्स के लिए। क्लियर है? चलो, चलें करें इसको। ठीक। अभी यहाँ देखो, कुछ मटेरियल एग्जाम्पल लो डाइलेक्ट्रिक का, और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखो कितनी है। ओके, तो नेचुरल रबर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। बहुत सारे वायर के ऊपर रबर लगी हुई होती है ना? ओके, तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 18 से लेके 24 तक। 18 से 24 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। क्लियर? मतलब क्या कि जो इसकी 1 मिलीमीटर की कोटिंग है वो 18 से 24 किलो वोल्ट को सस्टेन कर सकती है। करेक्ट? ओके, 1 मिलीमीटर, मीटर नहीं, मीटर तो बहुत बड़ी होती है। 1 मिलीमीटर, करेक्ट। और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितनी होती है? 2.7 से लेके 5.0 तक। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डीसी। और ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। करेक्ट? अभी आ जाओ नेक्स्ट, माइका। माइका की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी वो 6 से 7 होगी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 80 के आसपास है। देख रहे हो? 80 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। एक मजे की बात देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में यूनिट होता है, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। समझ में आया? अब जो मोस्ट कॉमन है दुनिया में वो क्या चीज है? एयर, है ना? तो एयर की देखें, एयर की कितनी होती है? 1.006 और 0.8। क्लियर? गुड, वेरी गुड। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम आया? अगर किसी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी तो क्या होगा? बोलो। वो मटेरियल किसको? नहीं नहीं, ये तुम दोनों अलग चीज को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो परमानेंट ही रहे। समझ में है? अगर रबर है ना तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा एक ही जैसे रहेगी। कोई डाउट है यहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा कि अगर तुम उसमें से ज्यादा वोल्टेज की अगर तुम चार्ज फ्लो करवा रहे हो, चार्ज डाल रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज डाल रहे हो, तो वो मटेरियल सस्टेन नहीं कर पाएगा। समझे या नहीं समझे? जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे एक वायर है और इस वायर के ऊपर इस तरह की क्या है? रबर की कोटिंग है, रेड कलर की। समझ में आ रहा? ओहो, बिल्कुल ही हैंग हो गया या चल रहा? देखो रीजॉइन करके।